अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। खड़े हो जाओ भैया। आप आगे आ जाओ, सारे खड़े हो जाओ, सारे आप बिल्कुल पीछे पीछे रहो। जय जोहर का नारा है, हमारा देश हमारा है, गोंडवाना साम्राज्य अमर रहे, गोंडवाना साम्राज्य अमर रहे, अमर रहे। जल जंगल जमीन की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। जल जंगल जमीन की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान, आदिवासी एक समान। जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है, जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है, जय जोहर का नारा है। भारत देश हमारा है। आदिवासियों पे अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो, आदिवासियों पे अत्याचार बंद करो। बंद करो, बंद करो। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। फिर से वही पुकार, फिर से वही चित्कार और फिर से वही आवाज। ये आवाज जंतर मंतर से उठ रही है और आदिवासियों की आवाज। ये आदिवासी कौन है? ये आदिवासी देश के मूल निवासी है। आदिवासी कौन है? ये आदिवासी वो है जो प्रकृति प्रेमी है। ये आदिवासी कौन है? ये आदिवासी वो है जिन्होंने ही प्रकृति को बचाया है, वरना ये धरती कब की मटिया मैट हो गई। अगर इन उद्योगपतियों को, इन इंडस्ट्रियलिस्ट को, इन नेताओं के हाथ में अगर देश की संपत्ति यानी प्रकृति को सौंप दिया जाए तो ये इसका दोहन कर दें, और इसका दोहन नहीं, इसका शोषण कर दें, और शोषण करने के बाद खुद भी ना बचे और देश दुनिया क्या ही बचेगी। आज ये आदिवासी खड़े हुए हैं अपनी जमीन के लिए, जंगल के लिए, रक्षा के लिए, और जंतर मंतर से पुकार लगा रहे हैं, लगातार ये पुकार लगा रहे हैं, और इनकी बात देश के लाखों करोड़ों लोगों तक जा रही है और लोगों में चेतना तो आ ही रही है। दिल्ली पॉल्यूशन से करा रही है, पूरा देश चित्कार भर रहा है, सब कह रहे हैं पेड़ लगाओ। कोई यहाँ पर छोटा सा पौधा लेकर, सिंबॉलिक नेता लेकर चले जाते हैं, पौधा पेड़ लगाएंगे जी, पेड़ लगा देते हैं और जंगल को मिटा देते हैं। अरे एक पौधा लगाने से क्या होगा जब जंगल ही मिट जाएगा, और जंगल नहीं होगा तो हम नहीं होंगे, क्योंकि जंगल इसकी पृथ्वी के पड़ेगी, जंगल इसकी पृथ्वी के पड़ेगी। आज हमारे साथ से आदिवासियों की नेता, मैं तो कहूँगा गोंडवाना ग्राम सभा गणराज्य के अध्यक्ष, आपकी तो संख्या बढ़ी जा रही है दिन ब दिन। कितने हुआ सर? ऐसा करोड़ों पर अधिकार के बारे में जानकारी नहीं। अच्छा, एक्चुअली में जो हमारे हम जो अधिकार की बात करते हैं आदिवासी, ह्यूमन राइट जैसे डिक्लेयर कर चुका है कल्चर डिसाइड ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुका है जहाँ वो रह रहा है जगह का मालिक है। अनुसूचित राज्य 5 वहाँ पर तो पूरा स्वशासन आदिवासी अनुच्छेद 13 संविधान में दिया है ना, संवैधानिक अधिकार है। तो ये वहाँ पे खनन कैसा हो रहा है? अभी हम जो खदाने खोल रहे हैं, जो कभी कार्यालय कलेक्टर जिला छिंदवाड़ा, प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश शासन खनिज संसाधन विभाग भोपाल, ग्राम मरडोंगरी तहसील उमरेड जिला छिंदवाड़ा खनिज प्लेटिनम ग्रुप एलिमेंट्स PGE ब्लॉक का क्षेत्र उपलब्धता प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने बाबत भूमि तथा ऐसी हिंदी लिखते हैं कि मतलब पता नहीं, अंग्रेजी तो पढ़ लेगा, हिंदी भी नहीं पढ़। अब आप सोचिए यहाँ पे 40,000 लोग, 25 से 40,000 लोग वहाँ पर रह रहे हैं, ठीक है, उनकी खेती बाड़ी है और जंगल भी है, जैव विविधता भी है, सब खत्म हो जाएगा, प्लेटिनम मिलेगा वहाँ पर। अच्छा, ये प्लेटिनम का करेंगे क्या? कोई खूबसूरत महिला पहनेगी प्लेटिनम, वो काला सोना बोल के ना, सबसे पेट तो नहीं भरेगा ना, जीवन तो नहीं भरेगा ना, जीवन चल जाएगा। प्लेटिनम तो क्या मिलेगा? ऑटोमोबाइल से लेगा, हम उसके बिना रह सकते हैं, पर जल जंगल जमीन चले जाएगा तो कहीं रिमोट एरिया होगा जहाँ आबादी ना होती, वहाँ खोद लेते, निकाल लेते। जी हाँ, जरूरी है लोगों को हटा। अच्छा, एक सवाल मैं पूछता हूँ आपसे, इंसान पहले है कि मेटल पहले है या प्लेटिनम पहले है? सर पहले जल जंगल जमीन है, सबसे जीवन है सर। जल जंगल जमीन का जीवन, हम प्लूटो में जाकर रहते हैं, हाँ, मार्स में जाकर रहते थे, मार्स में तो भरा हुआ प्लेटिनम, धरती को हम मिटा रहे हैं, यार धरती को मिटा रहे हैं और बोले हम इस। अच्छा, मैं इन सबसे पूछ लूँ, जीवन पहले है कि प्लेटिनम पहले है? जीवन पहले कि प्लेटिनम पहले? प्लेटिनम पहले। तो सब जानते हैं कि जीवन पहले, जिंदा नहीं रहोगे तो प्लेटिनम का करोगे क्या? प्राइवेट कंपनी क्या चाह रही है? आदिवासी खत्म करना चाह रही है भारत जैसी, क्या वो खुद भी खत्म हो जाएंगे? वही तो ना, जब आदिवासी रहेगा जल जंगल जमीन बचेगा, क्योंकि आदिवासी प्रकृति का जो जैसे प्रकृति है और आदिवासी की पॉपुलेशन, दोनों एक दूसरे की क्या है,
पूरक है, ठीक है ना, अनुकूल वैसे है। तो पूरा देश ही आदिवासी जी था। बिल्कुल पूरा देश ही अब कुछ आदिवासी लोग शहर में जाके बस गए तो वो शहरी हो गए। आदिवासी को हिंदू बन गया, मुसलमान बन गया, सिख बन गया, ईसाई बन गया, क्रिश्चियन बन गया, सिंधी जैन हो गए सब, हाँ। है ना। अब उसी में कोई भ्रष्टाचारी बन गया, अपराधी बन गए, चोर लुटेरे अच्छा, बन गए। आदिवासियों का आरोप भी लगा रहे हो आप लोग जी ना, भ्रष्टाचारी। अब सब है, सब तो इंसान भैया एक ही तो है फिर ये तुम्हारी जिम्मेवारी है। ह्यूमन का जो डीएनए है वो तो सब एक ही है ना, एक ही। ह्यूमन डीएनए तो एक ही है, एक ही। मानव हम एक ही है ना। अगर मेरे को ग्रुप चाहिए, ए ग्रुप, बी ग्रुप, हाँ। कहाँ से मिलेगा? अगर वो किडनी ट्रांसफर काम करेंगे हम सब इंसान को लगेगा ना। अच्छा, INT//1 डबल इंजन की सरकार है, दिल्ली में भी सरकार है, MP में भी सरकार है। मध्य गौंड समाज के लोगों को ऐसा बोला जाता है कि मध्य प्रदेश है, मतलब जो दिल है, देश का दिल है मध्य प्रदेश। दिल्ली तो है तो सर मध्य प्रदेश नहीं, वो गोंडवाना है, गोंडवाना गणराज है वो। हाँ। 258 रियासत है, हाँ। 52 गढ़, 57 परगना। हमारी पूरी गोंडी नीति पूरा सब कुछ है। सब कुछ है हमारा, पूरा कल्चर ही हमारा है, ठीक है ना। जो सबसे पूर्व पहले धर्म से ही पूर्वी चीज है। हाँ, ये तो कहते हैं कि गोंडवाना तो पूरा एक वो था जिसमें से टूट के और ये सारा बना। लंका सा रघुनाथ सा हो गए, हाँ। रानी दुर्गा बनी, नदी के क्या बोलते हैं, बारिश इतना इतना दीदार, इतने जबरदस्त लोग आज इतना पीछे क्यों हो गए? क्या कारण रहा? सर उसमें सर मैं तो पूरा 3 नवंबर जनजाति आया था 1950 का हुआ। अच्छा, सबसे हुआ जनजाति आज है 1950 जनजाति आया। तो अभी तक हमारा विकास क्यों नहीं पा रहा है? नक्सलवाद कैसे हो रहा है? सबसे बड़ी समस्या नक्सलवाद कैसे आ गया? जो एक आदिवासी समाज है वहाँ पे नक्सलवाद कैसे पैदा हुआ? शिक्षा अज्ञानता, अशिक्षा, अंधविश्वास, राजनीतिक षड्यंत्र या लोगों के भ्रष्टाचार, अपराध, माफिया, साहूकार, ये कहाँ से है? बेरोजगारी, गरीबी, ये लगता है कि पलायन, सब बाहर धर्म परिवर्तन, ये सब बाहर से ही आया है। कहाँ से आ रहा है? आदिवासियों के पास ये सब बीमारी ये सब नहीं चीज थी। नहीं, बीमारी किसे लगाया उन्होंने? दीमक कहाँ से लग गया इन्हें? दीमक तो बाहर से ही आया है। तो फिर बाहर से कौन डालने वाला कौन है? भारी लोग हैं, वो कोई भी हो सकता कोई भी हो सकता है, है, लेकिन सब अपना पर वो आदिवासी नहीं हो सकता, आदिवासी नहीं होता। वो एलियन हो सकता है पर आदिवासी नहीं। तो आदिवासी को जो करप्ट कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं, आदिवासियों की पूरी चीज़ को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो वो जॉम्बी वाली बात होगी कि जॉम्बी आता था, किसी को टच कर लेता था, वो भी जॉम्बी बन जाता था। तो ये जो रैकेट चल रहे हैं, कोई कहता है ईसाई बन जाओ, कोई कहता है ये बन जाओ, कोई कहता है वो बन जाओ, तरह तरह की चीज़ें चल रही हैं। अब मिशनरी काम कर रही हैं कि हम तुम्हें शिक्षित कर देंगे। ये शिक्षित कर रहे हैं कि नीचे ले जा रहे हैं? हमारे समाज में बहुत ही कम लोग होंगे जो 1% नहीं, ये वाली जो आधुनिक शिक्षा का करेगा क्या? आप तो वैसे ही शिक्षित हो जिसको ये पता है, बेसिक नॉलेज पता है कि जल जंगल और जमीन बचाना है। सर, ऐसी शिक्षा का करोगे क्या? एक्चुअली में सर शिक्षा से प्रॉब्लम नहीं है, विज्ञान से प्रॉब्लम नहीं है, विकास से प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है जनसंख्या। और जनसंख्या से प्रॉब्लम है, जनसंख्या बिल्कुल सबका डर है, जिसके कारण जो भी चीज़ें हो रही है उसका जनसंख्या इतनी हो चुकी है। जनसंख्या विस्फोट भी है, लेकिन जनसंख्या में जो डेमोग्राफी आदिवासी में बदला जा रहा है। सर जी सर अभी खदान टूट गई वहाँ पे, हाँ, वहाँ पर वहाँ की सभ्यता सब वहाँ से पलायन हो जाएगा। ओपन कास्ट हो जाएगा, वहाँ से लोग पलायन हो जाएंगे, पलायन पर आदिवासी खत्म हो जाएगा वहाँ। जबकि हम पॉपुलेशन 25 साल काफी सकते हैं। अगर एक भी व्यक्ति और 70% वहाँ पे खनन होने वाला है अपने जिला का। तो ये 4 धागु एक साथ ये सरकार को समझ में नहीं आता सरकार क्या कर रही है और आप लोग क्या कर रहे हो? क्या इसके लिए कोई बड़ा सर जो अभी कई लोग को ये पता नहीं प्लेटिनम क्या होता है। अच्छा, सोचिए नहीं प्लेटिनम क्या, अच्छा अंग्रेज पहनेगा वो। जबकि 3 गुना महंगा हो चुका है प्लेटिनम अभी मार्केट में, 3 गुना महंगा हो चुका है। कोई कहता है ब्लैक सोना होता है। सोना है देखो, ऑटो वैल्यू में काम आता है, हर जगह हर चीज़ में काम आता है, रॉकेट आजकल तो रेयर अर्थ की बहुत बात हो रही है। यूरोप में, हाँ वो रेयर मतलब वही है प्लेटिनम। क्या बोलते हैं सोना से भी काम है। अच्छा यूरोप अमेरिका लोग अपने काम होता है। अच्छा, वो अपना नहीं निकालते हैं, कहते हैं चाइना से निकालो, इंडिया से निकालो, हमारा बचा रहे। हमारा बच्चा है। यूरोप वाले बचा के रखे हुए हैं और सब खोजोगे कहाँ पर? आदिवासी। अच्छा, ये तो बहुत बात हो रही है, लगातार आप लोग कर रहे हो, प्रोटेस्ट करने दोगे सर इसकी सर अगर हम दिल्ली सर में ये बात करें जंतर मंतर तो ये सबको सुनना चाहिए, मानवाधिकारों को देखना चाहिए, इन्वॉल्व होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को रिक्वेस्ट है ना, स्ट्रक्चर सर्वेक्षण हो रही है ना। जो आदिवासी के बड़े बड़े नेता हैं, संगठन भी बैठे आदिवासी तो बोल जाते हैं, उनके होते हुए ये हो रहा है। क्योंकि रिजर्वेशन में तो आदिवासी पॉलिटिकल रिजर्वेशन में आते ही आदिवासी के नाम पे आते। देश की जो राष्ट्रपति है वो भी आदिवासी के नाम से आए। तो फिर उनके रहते हुए अगर हो रहा है तो दोषी कौन? ये सवाल का जवाब दो। सर दोषी सर
कौन है? अगर जिम्मेदारी आदिवासी को कर दिया जिम्मेदारी आपके समाज में। कहीं ऐसा तो नहीं कि सही लीडरशिप निकल नहीं पा रही है, कहीं ऐसे चमचे निकल के ऊपर पहुंच जा रहे हैं, चापलूस ऊपर चले जा रहे हैं और सही लोग की नाम और जो आरक्षण है उसको लोगों ने नेम समान किया। मेरा व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा हो जाएगा, व्यक्तिगत समय का साधन में आ जाएगा। जनजाति आरक्षण है क्योंकि लोगों ने व्यक्तिगत स्वार्थ का साधन बना दिया, संपत्ति व्यक्तिगत संपत्ति बना दी जनजाति आरक्षण। ठीक है, तो इसका भी अच्छा मतलब आप खुद सोचिए व्यापार की मुद्दा ये है। हाँ अब 1912 में पढ़ने गए थे, हाँ वो क्या लेते तो मिले, हाँ पढ़कर तो काबिल बने ना, हाँ। तो उनके जैसा व्यक्ति क्यों नहीं कर पाए व्यापार की मुद्दा? उदाहरण ओलंपिक में गोल्ड मेडल दिए उन लोगों ने। हाँ मेजर ध्यानचंद के मध्य प्रदेश के अंदर में कप्तानी करी, 8 कदम कर लेंगे 28। सोचिए ना, तो ये क्या है कि ये तो प्रेरणा नहीं दे पा रहे आप लोग अपने समाज में या फिर रोका जा रहा है? सर सब मेरी सबकी मेरी सर ज्ञान का टेढ़ा भी बना बहुत सुधार पूरा अज्ञान का अज्ञान का अंधविश्वास और राजनीति। अच्छा अंधविश्वास हवाया समाज में कितना है? आदिवासियों की कुछ कमियाँ रही हों तो अब वो भी प्रोग्रेसिव हो रहे हैं, लेकिन अपनी जो बेसिक नीड है सबको बहुत सारी तो आएगा राज्यसभा जितने भी लोग आए सब राज्यसभा मिल जाए आपको बड़े जल धरती को बचाना है ना सर। जल जंगल लेकिन बात बदलनी नहीं चाहिए। क्या करूँ गाड़ी जल जंगल जमीन संपत्ति का बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि भाई राज्यसभा हो या लोकसभा हो ये तो पीछे है सबसे बड़ी ग्राम सभा संविधान में है, क्योंकि वो स्वयंभू होती है। ग्राम सभा के लिए कोई वोटिंग नहीं होती, राज्यसभा के लिए नॉमिनेशन होता है, लोकसभा के लिए वोटिंग होती है। लेकिन जो भी 18 साल का हो गया ग्राम सभा का मेंबर स्वयं ही बन गया। ग्राम सभा जैसे आदिवासी गैर आदिवासी करना पड़ेगा आदिवासी को गैर आदिवासी ठंडी लग रही है। अच्छा अलग अलग नगर पालिका कौन अनुच्छेद 244 विधि का बल किसी सुप्रीम कोर्ट अभी हम सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे सुप्रीम कोर्ट भी यही बोलेंगे ये आपकी जमीन है, आपको देना है या नहीं। आप चाहे एक व्यक्ति हो, कौन ले चाहे 10,000 हो या 20,000 हो, इसका मतलब नहीं है। अगर आप आदिवासी हो, आप ग्राम सभा हो, आपके पास ग्राम सभा है, तो आप उस जमीन को तो कौन है ये अधिकारों का हनन कर रहा है? प्राइवेट कंपनी लेकिन ये तो सोचिए ना सर, गवर्नमेंट पूरा हो रहा है, प्राइवेट कंपनी कर रही है, तो इनको डर नहीं लगता। डर इस बात इसलिए लगता है कि संविधान नहीं जान पा रहा। अभी कई बच्चे लोग भी, स्कूल के बच्चे लोग भी सब बेरोजगार है यहाँ पे। हालात देखो, हमारे पास पैसे भी नहीं है कि हम यहाँ पे चटाई बिछाएं। ये हमारी वर्तमान नीति और हमारी जमीन से प्लेटफॉर्म निकाला जा रहा है। हमारे पास बिछाने के लिए चटाई भी नहीं है, बजट ही नहीं हमारे पास है।
और हमारी जमीन से प्लेटिनम निकाला जा रहा है, जल जंगल जमीन से अरबों खरबों की संपत्ति को निकाला जा रहा है और अरबपति खरबपति बन रहे हैं। चलिए एक तरह से और हम बात करते हैं कुछ महिलाओं का नमस्कार, आप देख रहे हैं दबंग दिल्ली और मैं हूं मनोज लगातार ये फैलिए नहीं, इकट्ठा हो गया, उधर जाओ युवक हैं, अभी आएंगे आपकी बात जाएगी सब जंतर मंतर पर और बड़ी संख्या में इसलिए हो रहे हैं कि लगातार इन्होंने पहले प्रदर्शन किया, 20 की संख्या में आए, सरकार ने नहीं सुनी, 40 की संख्या में आए, सरकार ने नहीं सुनी, अब सैकड़ों की संख्या में आ रहे हैं, देखते हैं सरकार सुनती है नहीं सुनती। अगर सैकड़ों की संख्या में सरकार नहीं सुनती तो फिर हजारों की संख्या में आएंगे, और हजारों की संख्या में अगर सरकार नहीं सुनती, लाखों की संख्या में आएंगे, और लाखों की संख्या में नहीं सुनती तो फिर ये करोड़ों में ऐसा इनका प्लान है। मैं नहीं कह रहा हूँ ऐसा इनका प्लान है। बेटी बचाओ, क्या लग रहा है आपको कि विकास तो आदिवासी को ऐसा क्या हालत होगा अब ये कैसा हालत लगता है कि आपकी जमीन जा रही है, जो आपका हो चला गया, इसलिए आपको कितने निकाल चला गया। नौकरी की बात हो रही है, आपका कुछ दिन काम देखो आपका काम का बहुत सारा है, ये तो ये आदिवासी ने बनाया हुआ ये तो कलाकार लोग हो, आप कलाकार लोगों को कहाँ चला गया। इसका जो कारण आज जो भी आदिवासी शिकार हो रहा है, बर्बादी का शिकार हो रहा है, जल जंगल इसका कारण जनजाति आरक्षण, कम योग्यता होती है सर, योग्यता नहीं तो 70 साल हो गए सर, 1900 आगे आरक्षण के विरोधी, हम पंचायत राज के विरोधी, व्यवस्था चलती उसकी विरोधी, तो आज पैसा की बात हो रही है, पैसा की भी समस्या होगी। पैसा होने के बाद जब 1996 में पैसा लागू हुआ है ना, 1996 में पैसा लागू हो चुका है ना, तो मध्य प्रदेश की छत्तीसगढ़ से कैसे अलग कर दिए। उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन कितनी है जनसंख्या, 25 करोड़ 24 करोड़ जनसंख्या है उत्तर प्रदेश की, तो डिवीजन को उत्तर प्रदेश अच्छा 24 करोड़ जनसंख्या उत्तर प्रदेश की, वहाँ की पॉपुलेशन छोड़ कर 2 राज्य बच जाना चाहिए। मध्य प्रदेश पहले कितनी थी मध्य प्रदेश की 2000 में 2000 में कमी थी जनसंख्या है 6-5 करोड़ तब भी राज्य बनाया आज अच्छा ये बताइए, ये सवाल मेरा है ये बनाया क्यों, क्या आदिवासियों की संख्या से डर गए कि इनको अलग कर दो, एक राज्य में छत्तीसगढ़ में अलग कर दो, ये कमजोर हो जाएंगे, कमजोर करके गुणवाना को खत्म करना, गुणवाना गढ़ा को खत्म करना, ये मुझे ऐसा लगता है। ऐसा ही तो एक साथ अगर होता तो गुणवाना राज्य आज हमारे पास। अच्छा जनता ने मांग नहीं, जनता को पता ही नहीं, बुद्धि नहीं, उनको सिर्फ जनता से आरक्षण लगा, उनको नौकरी मिल गया, मुझे कम में जनपति बन गया, सांसद बन गया, विधायक बन गया, मेरे पास पैसा हो गया, मेरे पास संपत्ति हो गई। मैंने लोगों ने मुट्ठीभर लोगों 10% लोगों ने जनजाति आरक्षण को क्या बनाया, संपत्ति बना लिया, पर्सनल संपत्ति बना ली, व्यक्तिगत संपत्ति बना ली, और पूरी संपत्ति चली गई। 90% तो आज 90% लोग देखो ना यहाँ पर, ये तो डेली देके डेली मैंने पूरी मुर्गी में होता है, डेली यानी छोटा टुकड़ा देके पूरी रोटी ले ली, आरक्षण का टुकड़ा देकर रोटी ले ली। मुझे कौन कर रहा है 10% समाज के व्यक्ति का तो मांग रही है, 90% लोगों को मांग रही है, ग्रेजुएट करके तो क्या हम बजट डालेंगे ना, बजट देंगे ना। अच्छा इसलिए हम लोग अच्छा नौकरी नहीं चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा दे दो हमारे जो हमारा जल जंगल जमीन का जो रेवेन्यू है ना, रेवेन्यू चाहिए हमको, कुछ गवर्नमेंट से कुछ चाहिए हमको, सरकार से कुछ नहीं चाहिए। हमारा जो बजट है, हमारा जो रेवेन्यू है, तो जल जंगल जमीन का भीख नहीं चाहिए, हमारा अधिकार है ना, बंटवा क्या होता है, हिस्सेदारी, जिसकी बराबर की हिस्सेदारी ना, जिसकी सबसे आभारी उसकी हिस्सेदारी। हाँ बात करेंगे हमारा गणराज का जो इतिहास है वो तो सुनहरा है, गुणवाना के बिना भारत अधूरा है। हाँ बीच में दिल्ली में है
और कहते हैं गोंडवाना से तो पूरा हिमालय तक सब कुछ निकला। ये पूरा ये जो प्लेट है पूरी जो जिसमें हिंदुस्तान है वो सारी गोंडवाना पहले भी इस भारत में 258 रियासतें थी। हाँ और टोटल जो रियासतें भारत में 562 रियासतें थी। 50% आप थे लगभग। हाँ, और इसमें से हम 258 गोंडवाना राज्य के राजा महाराजा राज थे। अच्छा, सब मिलजुल के रहते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। इसके बाद भी हमको आज हम हमारे जमीन बचाना है। हर जगह और आदिवासी को छोड़ा जा रहा है। अब जैसे एक आदिवासी को किया जा रहा है, कोई ना खदानें खुल गई है, वो आज एक जमीन एक खंडर बन चुकी है, वहाँ की हरियाली नष्ट हो चुकी है। और वहाँ से जब आदमी विस्थापित होगा तो सब अलग अलग बढ़ जाएगा। अपनी संस्कृति, अपनी रीति रिवाज, अपनी भाषा भी विलुप्त हो रही है। और इसी का खतरा आ गया। हाँ, सभी चीज़। और इस पे मेन सरकार है। अगर सरकार इस खनन को रोकती है तो हम बचे रहेंगे, अगर चालू रखती है तो हम नष्ट होंगे। और हम नष्ट होंगे तो जंगल भी नष्ट होगा, जंगल नष्ट होगा तो वायु प्रदूषण होगा, फिर तो पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। अरे युवाओं का क्या रुख है भाई? युवाओं वो भी युवा ही है भैया। की बात हो रही है, नेपाल में आपने देखा जैनजी, ऐसे युवा तो नहीं आदिवासी के लिए तोड़ फोड़ करेंगे, लेकिन कंस्ट्रक्टिव अप्रोच किसको सोच होगी भाई युवा क्या करे, क्या करें इंसान। तो कैसे कोई प्लान है? क्या नेता बनेंगे, क्या बनेंगे? कोई नेता तो निकालो असली, फिर कैसे चलेगा? नेता तो सारा डिसीजन लेते हैं। अगर आप ये कौन देगा? एक बार मैं सवाल पूछता हूँ आपसे, आप बार कटार जाते, मैं आ रहा हूँ आपके पास। नेता नहीं बनना है आपको, और नेता ही सारा फैसला लेता है। इस देश में लोकतंत्र और लोकतंत्र में नेता जो फैसला लेता है वो आपको मानना होगा। सवाल अच्छा, समाज का उत्थान चाहते हैं, पहले तो फॉलो होना चाहिए। पहले यहाँ पे जनजातीय आरक्षण से क्या हो रहा है, कूद जा रहे सीधे राजनीति में। अच्छा, नेता बन जा रहा है, ये नेता बन जा रहे हैं और कुछ पता नहीं है उनको करना क्या है, जमीन कैसे बचाना है, समाज कैसे बचाना है। सब जगह है नेता, तो सब जगह पूछ जाता है जिसके पॉकेट में पैसा हो, टिकट खरीदने की क्षमता हो, और जिसके पास गुंडे हो, बाहुबल हो, वो बन जाता है नेता। तो सर ये चीज़ें ये भी ना, जब पॉपुलेशन हमारी 150 करोड़ हो गई, ये आदिवासी की समस्या नहीं है, वहाँ पर ये पूरे देश की समस्या है। कोई भी समाज नेता अच्छे दे नहीं रहा है। जब अगर आप अच्छे आदमी हो तो चटाई बिछाओगे, टिकट तो बाहर से भंवरे ने खिलाया, फूल को ले गया रात को। कोई आता है बाहर से, पार्टी के बाहर से आता है, टिकट ले लेता है, क्या यार, सर्टिफिकेट बना लेता है। अभी कई लोगों ने आदिवासी बनकर नौकरी कर ली है, पेंशन भी ले ली है। पेंशन भी ले लिया। अच्छा, ये सर्टिफिकेट भी बन जाता है आदिवासी। कल को पता चला कि तुमको तो कर देंगे बाहर, तुमको कर देंगे नॉर्मल, और बाकी हो जाएंगे आदिवासी, फिर क्या करोगे? हम आदिवासी हैं, जनजाति। हाँ, अच्छा, ये हम जनजाति है ना, 1950 की जनजाति है, 1950 से हमको जनजाति। अच्छा, ये बड़ी बात है कि आदिवासी हो जनजाति, मुझे थोड़ा सा डिफरेंस समझ में नहीं आता। जनजाति आरक्षण सबको किससे बना जाति? हाँ, जाति। और आदिवासी को आदिवासी कहाँ जाता है? उसमें जाति होती है ना। फिर बोलते हैं जातिवाद कर रहे हो, इतना लोग जातिवाद कर। समुदाय को बनवासी समुदाय तो बहुत सारे हैं आदिवासियों में। हमको तो जाति बना दिए, बनवासी बना दिए, हिंदू बना दिए, कोई कुछ नहीं, ईसाई बना दिया, घुमंतु बना दिए। तो फलसफा क्या है इसका? सर इसका फलसफा ये है कि जो आदिवासी वो आदिवासी रहे, हिंदू रहे, मुस्लिम रहे, सिख रहे, ईसाई रहे, जैन है ना, पर आदिवासी भी क्यों अधिक मन हो रहा है? अच्छा, कोई हिंदुओं के अभी यहाँ लव बना हुआ कि हिंदुओं के साथ कोई करता है, धर्म परिवर्तन की कोशिश करता है, कुछ करता है, 1000 आदमी निकल के खड़ा हो जाता है। मुसलमानों के साथ कोई करता है तो लाखों आदमी खड़ा हो जाता है, आता है कि हमारे बंदे को भी परिवर्तन है। अच्छा, आपके यहाँ से क्यों नहीं बसते? भ्रष्टाचार, अपराध, माफिया, मानव तस्करी के खिलाफ खड़े नहीं होते। हाँ, देश के खिलाफ भी तो अच्छा, ये इनके लिए धर्म मजहब पहले है, मजहब पहले, पर लोग पहले नहीं है। धर्म, मजहब, जाति के लोग पहले नहीं है, सोचिए ना। हाँ, बताइए। मतलब इंसान बाद में हो जाता है। चलिए अपना लगाओ यार, जाति, धर्म, मजहब क्या है? शब्द तो है सर। हाँ, शब्द ही तो है ना, शब्द है। पर मानव सबसे ऊपर है। मानव, अच्छा, मानव सबसे ऊपर है। अब कल को आपको घोषित कर दिया जाए कि आप तो विकसित और दूसरे लोग, नए लोग सारा मेटल निकल लेगा, यही आदिवासी है, तो क्या करोगे? जितनी जमीन के मेटल है सब निकल लेगा।
हाँ, अच्छा खुद ही करोगे। अच्छा ये पॉइंट किया इसने कि कोई दूसरा आएगा और वो सर्टिफिकेट बना लेगा, तो आप ये चाहते हो ये अधिकार भी आप ही को मिले कि आप जिसे तय करो वही आदिवासी है, क्योंकि आप खुद यही है सर अनुच्छेद 13(3) का ये किसी को अब कोई डीएम आ गया वो कहेगा मैं बताऊंगा सर देखो जो हम डीएम जिसको हम कलेक्टर बोलते हैं हाँ। उनको हाँ, बुरा नहीं कलेक्टर था अंग्रेजों के टाइम में है ना, तो वो अभी क्यों है ना, अभी भी कलेक्टर है। तो कोई अनुच्छेद 13(3) का जो जिलाधिकारी उसको कलेक्टर ही तो बोलते हैं। अब वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो गया है। जो ब्रिटिश डोमिनेंस है वो ब्रिटिश डोमिनेंस है, हाँ वही चल रहा है अंग्रेजों का शासन, उन्होंने भी दमन किया, बिरसा मुंडा और वो चीज आदिवासी पे लागू नहीं होता है। अगर हम धर्म कोड की मांग करेंगे तो हम भी वैसे हो जाएंगे गैर आदिवासी। अच्छा हाँ, ये कहते हैं आदिवासियों का धर्म ये जो धर्म कोड की बात कर रहे हैं वो एक्चुअली में क्या है, धर्म कोड का हो चुका है। वो राजनीतिक वोट खेल रहा है। बड़ी संख्या में यहाँ आते हैं। देखो सर्वे करे लोगों ने, पर पंचायत से एनओसी नहीं लिए, लेना चाहिए, ठीक है ना। अगर पंचायत अगर एनओसी ली मतलब पंचायत भ्रष्टाचार है। हमको पता कब चला, अभी 2 महीने पता चला, हम आए थे अच्छा, हमको पता नहीं था। टेबल काम चल रहा अंडर टेबल सोचिए ना, और सरकार ने भी क्या बोलते हैं बाद में फिर इन्होंने दैनिक भास्कर में इन्होंने कर रहे थे कि राज्य सरकार भी केंद्र सरकार के द्वारा भी माना, फिर वो उसने मान्यता लेकर आ गई। अच्छा, उतने में 2 महीने के अंदर ही 2 महीने कर मतलब केंद्र सरकार से इनका गेम सेट है। सोचिए जबकि सर्वे के लिए सरकार ने सहमति दे दी, केंद्र सरकार। अब मुख्य मांगे क्या है आप कुछ बोलिए। जो पीजी सर्वे जो होने वाला है 820 हेक्टेयर, हाँ सर्वे की अभी मान्यता दी, अभी परमिशन थोड़ी ना दी, अभी तो मान सर्वे कर लो, ढूंढ लो। नहीं तो सर सर्वे होंगे ना, अब वो केंद्र सरकार ने दे दी, नहीं सर्वे में क्या लिखा है? सर सर्वे होगा तो सर को देखिए ना सर, मेरा कहने को जैसे हम लोग यहाँ पढ़ा गया एक्चुअली में क्या आदिवासी लोग हमारे समाज जो आदिवासी समाज है वो कुछ वो थोड़ा अधिकार को जानता है ना, तो हम इसलिए यहाँ पर आके प्रोटेक्ट कर प्रशासन में जो दोनों झगड़ा ना हो, जैसे आप देखते हो कि झगड़ा हो रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग ना रहे, हम यहाँ पर पहले पूरा बता भाई सबको सहमति दे लो, अगर आदिवासी यस कर दे पूरे दिल्ली हम जनता मंदिर पूरे देश को बताना चाहते हैं कि हम लोग हिंसा नहीं है, हम प्रशासन करना नहीं चाहते, लेकिन हम लड़ाके भी हैं, ये हम लड़ाके भी हैं। अभी सिंगरौली में क्या हुआ, सिंगरौली में क्या झगड़ा हो रहा है, जो फुल माइस हो रहा है, वहाँ पे दिक्कत हो रही है, लोग सरकार झगड़ लिया आपस में, तो हम लोग झगड़े से क्या फायदा है? इस झगड़े से क्या मिलेगा। अब जो प्लेटिनम ग्रुप के जो ऑर्गेनाइजर जो चला रहे हैं प्लेटिनम ग्रुप ऑफ जो पीजीआई चला रहे हैं, वो हम हमसे मिलकर बात करें। देखिए बिना पूछे हमसे क्यों बात कर रहे हो, आपने इतना हमसे निर्णय से लिया नहीं। मालिक से बात करो, नौकर से क्या बात करनी है। सरकारें 5 साल के लिए होती हैं, फिर चली जाती हैं, फिर बदल जाती हैं। मालिक तो ये है, और संविधान भी इनको मालिकाना हक देता है, इस देश में आदिवासियों को उनकी जमीन का हक देता है। हक देता है तो मालिक से बात नहीं हो रही है, कोई नौकर आया उसने कोई फैसला कर दिया तो क्या मान लेंगे? ये तो झगड़े वाली बात होगी। सरकार को भी कहीं आ रहा है, इसे चेतावनी ना समझे, इसे एक सूचना समझे कि सूचना दे रहे हैं, इसे कर जाओ बात करो। और ये किसी चीज़ के विरोधी नहीं है, लेकिन इनको कॉन्फिडेंस में लो, इनकी सुनिश्चित करो, जनसंख्या को सुनिश्चित करो, और कम से कम प्रकृति को नुकसान कर कर अगर आप विकास करोगे हमारी भाषा में ऐसा विकास जिसमें कम गुना हो और हमारी कुछ चीज़ें वो तो पूरी जमीन वहाँ की आप मंदिर जो उनके पुरखा लोग हैं, जमीन में वही उनका भगवान है, जमीन हमारी संस्कृति है। अरे यहाँ तो लोग पेड़ों से चिपकते चिपको आंदोलन का पेड़ों के लिए जान दे दिया लोगों ने। हमारे देव ज्ञान बोलते हैं, देव हमारा मंदिर मस्जिद से पुराना है, वहाँ पर है, वो हजारों साल से पीढ़ी से वहाँ हमारे देव नामी वहाँ पर है, हमारा देव प्रेम वहाँ पर है। अगर छोड़ा जा सकता है बहुत गहरी बात है, बहुत गहरी बात है, हो रहा है, लेकिन आपको बता दूं थोड़ी बात 15 मिनट रह गए, वो भी कर लो। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम कह रहे हैं कि आप अपनी बात को जोरदार तरीके से रखिए, और हम सरकार से भी कहना चाहते हैं कि सरकारों को आदिवासियों का हक और अधिकार सुनिश्चित करना चाहिए, क्योंकि ये भीख नहीं है, इन्होंने आपको दिया है,
हक और अधिकार, आप निर्णय लेने का, इसका मतलब आप मालिक नहीं हो। आप प्रधानमंत्री जी तो कहते हैं मैं प्रधान सेवक हूँ, झोला उठा के चला जाऊँगा। ये क्या है फिर? हाँ, तो फिर सेवक को इतना अधिकार कहाँ से आ गया कि मालिक की प्रॉपर्टी को किसी को दे दे? तो वो तो चले जाएंगे प्रधानमंत्री जी झोला उठा के, लेकिन ये कहाँ जाएंगे? प्रधानमंत्री जी, अगर आप देख रहे हो, मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारी वीडियो प्रधानमंत्री, अब मुझे नहीं पता देखते नहीं देखते, बहुत सारे लोग आरोप लगाते हैं। देख के अभी देख रहे हैं, अभी देख रहे हो, तो कम से कम इनकी सुनो और कोई ऐसा रास्ता निकालो जिसमें आदिवासी का सर गर्व से ऊपर रहे और वो गर्व से बोले ये देश हमारा। यही संदेश के साथ मैं मनोज सरादी, देखते रहिए दबंग टीवी। गवर्नमेंट ने उसको परमिशन दिया है कि जो हमारा जमीन है वहाँ पे 20 से 40,000 50,000 लोग रह रहे हैं, ठीक है, 8, 10, 12 गांव रह रहे हैं, तो वो एक 7-8 गांव, अभी तो 7-8 गांव का पूरा परमिशन मिला है, उनका सर्वे किया है, तो एक्चुअली में वहाँ पूरा यानी 40-50,000 लोग का विस्थापन होगा वहाँ से। तो ये जो सर मीटिंग सर बताया भी नहीं गया, एनओसी भी नहीं दी गई, पंचायत से भी एनओसी नहीं दी गई। या तो पंचायत जो सरपंच, जनपद, विधायक ये सब मिले हुए हैं, क्योंकि विधायक को पता होना चाहिए ना, वो तो विधायक सभा में बैठ रहे हैं, सांसद को पता होना चाहिए, वो सांसद में बैठ रहे हैं, उनको पता नहीं होगा कि इतना बड़ा अरबों खरबों रुपए का इतना महंगा है, जो अभी 15-20 दिन पहले ही पूरा जो गोल्ड से महंगा हो गया, प्लेटिनम 3 गुना महंगा हो चुका है प्लेटिनम, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें हमसे छुपाई क्यों जा रही है? मतलब आज जो कुछ आ रहा है। तो आप लोग अभी क्या डिसीजन लेना चाहते हैं? सर इसके बाद हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे सर। अभी हम यहाँ देना है, कागज़ देना है। अभी हम पूरे छिंदवाड़ा जिले में पूरा जिला स्तर के लेवल के काम करेंगे। पूरा 14 लाख जनसंख्या है छिंदवाड़ा जिले की, 25 लाख टोटल पॉपुलेशन है, तो 25 लाख पॉपुलेशन का 14 लाख आदिवासी ट्रैवल पीपल्स है। और जहाँ जमीन जा रही है वहाँ पे पॉपुलेशन कितनी 25,000 40,000 पॉपुलेशन है। आप लोग को जमीन छीन के कोई ना ले जाए। जी सर, 25 जी बिल्कुल। उस चीज़ों के ऊपर आप लोगों को जो हक है जी सर, उसको सुप्रीम कोर्ट बढ़ा कर रखे, यही आप लोगों को। सर अभी सुप्रीम कोर्ट ही जाएंगे इसके बाद हम लोग। तो ये सुप्रीम कोर्ट में आप जब आप ही बोलोगे यहाँ पे इतनी सारे लोग जम रहे हैं, कल भी आप बैठोगे, आ जाओगे, तो ये चीज़ को फैसला कौन करना है? राज्य सरकार करेंगे, भारत सरकार करेगी? सर एक्चुअली में सर ये चीज़ें सुप्रीम कोर्ट जो महामहिम राष्ट्रपति जी है, CGI है, माननीय CGI वगैरह, गृह मंत्रालय, तो ये सब मिलकर ग्राम सभा को मिलकर हम पूरा मध्य प्रदेश लेवल पर जो होना चाहिए। अगर आदिवासी जो बचाना है, सुप्रीम कोर्ट में भी जाओगे आप तो आपकी जो सुनवाई होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में, वो क्या है? मुख्य धारा क्या है? सर मेन चीज़ है जो आदिवासी का जो ग्राम सभा है ना, जो आज से नहीं, पहले से चल रहा है। जो हमारा जो 52 गढ़ 57 परगना था, पहले रैयत बाड़ियाँ चलती थी, ग्राम सभा से पहले क्या चलती, रैयत बाड़ी चलती, ठीक है। फिर वो हमारा परगना बना, है ना, 52 गढ़ 57 परगना बना, फिर क्या बना, 58 रियासतें बनी, ठीक है। तो ये हमारी जो व्यवस्था है, जो रूढ़ी परंपरा, जैसे अभी नागालैंड को भी देख सकते हो आप, है ना, वही शेड्यूल एरिया ही है, वो शेड्यूल नहीं है, वो शेड्यूल स्टेट भी नहीं है, पर वो आज जो भारत देश का हिस्सा है ना राज्य नागालैंड, पर वहाँ व्यवस्था कैसी है ना। तो वो उससे अच्छी व्यवस्था तो अनुसूचित राज्य है वहाँ पर होना चाहिए। उससे अच्छी व्यवस्था नागालैंड से अच्छी व्यवस्था, ज़्यादा संरक्षित कहाँ होना चाहिए आदिवासी। नागालैंड तो अनुसूचित राज्य में तो आता नहीं है। आपका जल जमीन जंगल जो है बचा के रखना है, सुप्रीम कोर्ट को आप यही बताएं। जी बिल्कुल, जी हाँ। तो आप ये चीज़ को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हो, इसमें मतलब आपका जो डिमांड जो है कि जमीन बचाना ही। जी हाँ सर, बाकी लोगों को आप करे ना करे वो भारत सरकार देखेगा, राज्य सरकार देखेगा। जी सर। आप अपना नाम बताइए। सर मैं राजेश सल्लाम, गुणमाना ग्राम सभा गढ़ाच अध्यक्ष। और यहाँ पे जितने लोग आए हैं वो सभी आपका ग्रामवासी आए हैं? जी हाँ, पूरे आपके साथ। जी हाँ, मध्य प्रदेश। धन्यवाद। तो हमारे जिले में आदिवासी क्षेत्र होने के बावजूद हमको हमारा अधिकार हमसे छीना जा रहा है। हम जल जंगल जमीन की पूजा करते हैं, प्रकृति को मानते हैं, प्रकृति को ही धर्म मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, और वही जल जंगल हमसे छीना जा रहा है। तो हमको प्रकृति को बचाना है। और जो हमारी जो 830 हेक्टेयर ज़मीन जो चिन्हित की गई है अभी 2023 में, कलेक्टर ने भी राज्य को पत्र जारी किया, तो वो ज़मीन में जो प्लेटिनम ग्रुप की जो खदानें खुलने वाली हैं, तो उसका सर्वे बंद हो और वो खदानें वहाँ ना खुले, ताकि आदिवासी अपनी संस्कृति को बचाए रखे, वहाँ से भी विस्थापित ना हो। यही हमारी मांग है, इसलिए हम यहाँ पे आज हमें राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपने आए, गृह मंत्रालय, और इसके पहले हमने कलेक्टर को भी जिले में ज्ञापन दे चुके इस विषय में।
इनको ले जी आप बताएं क्या नाम है आपका? अखिलेश्वर सेठी। क्या कहना चाहिए? हम चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र छिंदवाड़ा मोरडोंगरी जमतरा में किसी प्रकार का सर्वे उठाना बोलिए। अगर हमारा घर ही नहीं रहेगा तो हम क्या करेंगे, ये बताइए आप। जब हमारा घर ही आप लोग मिटा दोगे तो हम क्या आपका यहाँ अब दूसरों से भीख मांगेंगे क्या? ये हमारा हक है और हमारे हक की लड़ाई है और ये हम हमेशा लड़ेंगे, इसके लिए हमेशा लड़ेंगे। आप आदिवासी हैं और एक आदिवासी राष्ट्रपति हैं, फिर भी आपको दिल्ली के जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है, क्या कहेंगे आप? क्या कर ले, हमारे जो बड़े लोग हैं वो तो अब हमारी सुन थोड़ी ना रहे। कोई सुनेगा हमारी आवाज? तो कोई सुनता ही नहीं है हमारी। जब देखो आवाज दबा दी जाती है। अभी मणिपुर हादसा हो गया तो भी कुछ नहीं कर पाए। हाँ, कुछ नहीं कर पाए। हिंसा बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं लेकिन लोग कुछ नहीं कर पाते, कुछ नहीं कर पाते आदिवासी के प्रति। ऐसा क्यों होता है? सरकार तो कहती है, ऐसा क्यों होता है? सरकार तो कहती है कि सबका साथ और सबका विकास। ऐसा कुछ नहीं है। आदिवासी पता नहीं कहाँ साथ और किसी का होता है, नाम किसी और का होता है। नाम लिया जाएगा आदिवासियों का, काम किसी और का होता है। हाँ बोलिए। हमको हमारी जमीन जंगल जमीन का पूरा हिस्सा वापस चाहिए। अच्छा, किसने छीन ली जमीन आपकी? सरकार। अच्छा, इसीलिए क्योंकि सरकार जो उत्खनन कर रही है वो उत्खनन का जो जमीन है वो हरा भरा रहता था इस तरह से, ठीक है। जो उनके दादा परदादाओं ने उसे मतलब के उसका दादा परदादाओं की जमीन था और उस जमीन इतना अच्छा हरा भरा रहता था। जब उत्खनन होने के बाद में वो जमीन इस प्रकार से हो जाता है, ठीक है। और सरकार उत्खनन करने के बाद वो जमीन कितने दिन खाली रहती है? कम से कम 40 साल, 50 साल या फिर 30 साल तक रहता है और उसके बाद वह जमीन इस प्रकार से बंजर हो जाता है। और सामने वाले भी अगर नौकरी करता है तो कितने साल करता था? 3 साल, 30 साल, 40 साल करता है, उसके बाद बेरोजगार हो जाता है। लेकिन वो पुरखों को जो जमीन है, जो उसका धरोहर है, जो उसके बाप दादों ने जो दिया है, वो बाप दादा की जो जमीन है वो उसका पुरखे, उसके जो बच्चे हैं वो उसके साथ में भी उसमें जीवन पालन कर सकते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि ये प्लेटिनियम का जो खदान है और जो उत्खनन है इस चीज़ को बंद किया जाए, रोक लगाई जाए। ठीक है। और जामतला कहाँ? झारखंड? जमतरा। अच्छा, जामतला नाम है। सर, ये प्लेटिनम जो ग्रुप है सर, इसके विरोध में आए थे हम लोग। यहाँ पे जितनी जमीन सर वो प्लेटिनम ग्रुप जो ले रही है, जितने जमीन पे सरकार अगर उतना खर्च नहीं वो वहाँ के किसानों के ऊपर करती है तो हम प्लेटिनम ग्रुप से दुगनी आय हम सरकार को दे सकते। एक किसान हमारे ग्राम में कम से कम एक किसान हर वर्ष लाखों रुपए के फसल उत्पादन करता है और वो उस जमीन से हम खाली आदिवासी को नुकसान नहीं है, उसमें सभी समाज को नुकसान है। अगर प्रकृति ये नहीं देखती कि समाज किस समाज का व्यक्ति है, हर किसी का नुकसान होगी। उससे वायु प्रदूषण होगा, जल प्रदूषण होगा, पूरा प्रदूषण ही प्रदूषण रहेगा। और उतनी जगह में हम सरकार को प्लेटिनम ग्रुप जो जितना कमा के देगी सरकार को, उससे हम डबल कमा के देते हैं। कम से कम समय में अच्छा उत्पादन करके देंगे। सरकार से क्या कहना चाहते हैं? सरकार से हम ये कहना चाहते हैं कि वो खनन ना करे, अवैध खनन ना करे और उसके बदले में हमारे ऊपर वहाँ के जो किसानों के ऊपर जो खर्चा कर दे, जो कर्मचारी लगाएंगे उतना खर्च किसानों के ऊपर कर दे तो किसान लोग वहाँ से प्लेटिनम के जो रुपये है उससे दुगना हम वहाँ का वो दे देंगे। ऐसे कृपाराम बाड़ीवा। जैसे कि सरकार विकास चाहती है, हम विकास के विरुद्ध नहीं है, लेकिन प्रकृति भी कभी संरक्षण इसमें बना रहना चाहिए। तो जैसे कि ये मेरे चाचा जी है छोटे, तो इन्होंने बताया कि हम लोग कृषि करके वहाँ पे दुगना उत्पादन दे सकते हैं, बशर्ते की सुविधाएं दें। तो कहना चाहिए कि जैसे ये भूमि का उत्खनन होगा तो वहाँ पे एकदम वो टोटल नाश ही हो जाएगी और उसका दोबारा कुछ वो मतलब दुरुपयोगी हो जाएगी। लेकिन यदि हम इस पर खेती करते हैं तो यदि हम खेती जैविक तरीके से करेंगे तो हमेशा जब तक ये संसार जीवित है तब तक
ये ज़मीन जैसी तैसी रहेगी और पर्यावरण का संतुलन बना रहेगा। इस जगह से जो भी हम उत्पादन करेंगे वो जितना पैसा उसमें निकलेगा उससे कई गुना ज़्यादा हम खेती से उत्पादन करके इस देश को मतलब प्रकृति का भी संरक्षण कर सकते हैं और भविष्य तक की मतलब जब तक ये संसार रहेगा तब तक ये प्रकृति का संतुलन बना रहेगा। तो मैं सरकार से ये चाहूँगा कि यदि जैसे कि हमारा देश कृषि प्रधान देश भी कहा जाता है तो ये खनन ना करके कृषि को बढ़ावा दिया जाए। जो भी बंजर जमीन है उसमें जैविक खेती और जो भी उसके थ्रू वो करके मतलब आगे योजनाएं चला के जो भी है लेकिन जैविक तरीके से और इस मतलब विकास को इस तरह से किया जाए। ये मैं कह रहा हूँ इतना नहीं होना चाहिए। कुल मिला के सर मेरा कहने का मतलब है कि इसका अल्टीमेट पर्पज ये है मेरा कि प्रकृति का दौड़ नहीं चाहते हम लोग। विकास का तरीका बदलिए। हम विकास के खिलाफ नहीं है लेकिन विकास का तरीका बदलना चाहिए क्योंकि आपकी जो खनन की प्रक्रिया है इसके तहत प्रकृति का दौड़ हो जाएगा। जो कभी उसका साधन नहीं है आपके पास न कभी कर सकते हो। जब एक बार जमीन की खनन हो जाएगी तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। तो इसलिए हम चाहेंगे कि खनन ना होते हुए उसको कृषि के तौर पे और आगे बढ़ाया जाए। तो हमेशा जब तक संसार है जब तक कृषि रहेगी और भूमि भी जैसी तैसी रहेगी और पर्यावरण का संतुलन हमेशा बना रहेगा। धन्यवाद। थैंक यू सर। तो ये पैसे किसके पैसे से बना रही थी? जो आदिवासी का जो फंड आता है उसी पैसे को वो गौरव कार्यक्रम करके मना रही है। और वो जो पैसे कहाँ लगना था? आदिवासी के विकास में, उनकी कार्य योजना में, उनके पर वो पैसे उसमें नहीं लगाए गए। वो आदिवासी गौरव दिवस मना के आदिवासियों को पैसे ही से ही वो अपने नाम कमा रहे। तो हम ये भी अन्याय अत्याचार नहीं होना चाहिए। जो जिस पैसे जो बजट में आए हैं वो उसी में खर्च किया जाए। आज जैसे देख सकते हो कि धरना प्रदर्शन हो रहा है। आदिवासी लोग गोंडवाना से आए हैं। आइए इनसे जानते हैं इनकी क्या क्या समस्याएं हैं। तो क्या समस्या है आपको? क्यों इस वजह से जब लोग घरों में बैठे हैं आप खंड में जंतर मंतर पे हैं अपनी मांग रखी, क्या मांग बात रखो जाती है। उधर साइड जाओ, उधर साइड जाओ। जो हमारे ट्राइबल एरिया है आदिवासी क्षेत्र में आदिवासियों के साथ हमेशा अत्याचार है। जो हमके पहले जो हमारे जो अधिकार था गोंडवाना राज्य 258 रियासत थी उस समय से हम उसके बाद में 258 रियासत को मिला थे ये संविधान का निर्माण करता है। तो उसमें हमको जो अधिकार दिए थे वो हमको नहीं मिले। और रही बात जो हमारे आदिवासी की जमीन मतलब आदिवासियों के अधिकार किए जा रहे हैं। उनका जो जीवन है, जंगल है, जमीन है, उनकी सभ्यताएं हैं, सरकार उनको ले रही है, छीन रही है। और हम आदिवासी प्रकृति को मानते हैं, प्रकृति की पूजा करते हैं। जल जंगल जमीन अगर बचा है तो आदिवासी क्षेत्र में बचा है और आदिवासियों ने ही बचा के रखे। तो हमारी जो जल जंगल जमीन है वो छीना जा रहा है। अभी तो यहाँ पे मुख्य मांग ये हमारे क्षेत्र में 830 जिसमें वन भूमि भी है और किसानों की जमीन भी है। तो इनमें प्लेटिनम ग्रुप का 2015 से सर्वेक्षण विभाग उसके बाद में 2022 में भी सर्वे हुआ और उसकी जो रिपोर्ट तैयार करके जो हमारे जिले के शीतला पटले उन्होंने राज्य सरकार को प्रेषित करी कि भाई उनने एरिया डिसाइड कर दिया कि इस क्षेत्र में ये प्लेटिनम गिनती है। तो उसके बाद में जब अभी सर्वे का धीरे सर्वे तो होना है उसके लिए राज्य सरकार ने भी तो हम ये चाहते हैं कि ये सर्वे है ये रुके और जो प्लेटिनम की अदालत खुलने वाली है वो ना खुले ताकि आदिवासियों का
और अत्याचार न हो। सर ये तो सरकार जो है चल रही है बीजेपी गवर्नमेंट, तो वर्तमान में आ रही है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, वो तो झारखंड की धरती पे जाते हैं तो भगवान बिरसा मुंडा के जयकारे लगाते हैं, उनका उद्घोष गाते हैं कि ये सरकार आदिवासियों की सरकार है, ये सरकार पिछड़ों की सरकार है। तो इस बारे में आप प्रधानमंत्री जी से क्या मांग रखना चाहेंगे आदिवासी समाज के? ये मांगे प्रधानमंत्री जी से, हमें इस देश के मुख्य भाग जो है आदिवासी, और आदिवासी के साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है। आज जैसे कुछ दिन पहले मणिपुर में बहुत दंगा फसाद हुए थे, तो वो न हो, हर जगह आदिवासी के साथ अत्याचार न हो। आदिवासियों का योगदान समाज में हमेशा से रहा है, अंग्रेजों से भी उन्होंने लड़ाई लड़ी है, मुगलों से भी लड़ाई लड़ी है। ज़्यादा अंग्रेजों से मुगलों से आदिवासी ने लड़ा है। जो हमारे गोंडवाना समाज के राजा महाराजा थे, उन्होंने भी अंग्रेजों के सामने घुटने नहीं टेके, उन्होंने उनसे लड़े हैं। तो हम भी अगर हमारी मांग की जाती है और हमारे जल जमीन को नष्ट किया जाता है, तो हम भी लड़ाई लड़ेंगे हर तरह से, लेकिन हम शांतिपूर्वक लड़ाई लड़ेंगे, जो अपनी संविधान के तहत लड़ाई लड़ेंगे, और हम लड़ेंगे और जीतेंगे। आज जो पहनावा आपने पहना है, आपके रहते का है पहना? हाँ, ये हमारी संस्कृति है। हमको हमारी संस्कृति से बेदखल किया जा रहा है। अब जैसे हमारी संस्कृति धोती पगड़ी ये शान होती है, हाँ, और ये पीला जो कपड़ा है ये प्रकृति का रंग है। प्रकृति के सबसे बड़े आदिवासी समाज अगर दूध निकलता माँ का पहला बच्चे तो सबसे पहले पीला रंग ही होता है। और जब ये हम कोई भी कलर में बीज को कलर में डुबो के जमीन में डालते हैं, तो सबसे पहले जो उसके अंदर होता है तो वो पीला ही रंग उससे उत्पन्न होता है। अपना परिचय दीजिए। मैं राकेश के काम हूँ। मैं राकेश के काम जो गोंडी भूमिका बोलते हैं, आदिवासी भूमिका छिंदवाड़ा जिला। नारे लगाइए, नारे। पीनता गोंडवाना साम्राज्य अमर रहे, जल जंगल जमीन छीनने नहीं देंगे, जंगल जमीन छीनने नहीं देंगे। मतलब हमारी जमीन देना ही नहीं चाहते किसी, आपकी जमीन छीनी जा रही है। जी हाँ, हमारी जमीन छीनी जा रही है। हमारे वहाँ बुजुर्ग लोग रहते हैं, हमारे बूढ़े की कमाली है, वहाँ बहुत कुछ है। हम वहाँ से क्या जिस क्षेत्र से आप आए हो गोंडवाना जो क्षेत्र, महिलाओं को शिक्षा की सुविधा अभी पहुँची है कि नहीं? घर घर नहीं पहुँची सर। बच्चों को भी सरकारी स्कूल में पढ़ाया जाता है, नौकर नहीं रहते हैं। स्कूल में पढ़ाई इतनी अच्छी नहीं है सर, सरकारी बच्चों लोग को पढ़ना नहीं आता, और यातायात के साधन आने जाने में बच होती है। और घर घर पे आपके जो मोदी जी कहते हैं कि रसोई हमने भारत के घर घर में पहुंचा दी है, रसोई गैस कनेक्शन पहुंचा है, ये माताओं को लकड़ी जलाने की जरूरत नहीं है। गैस सिलेंडर नहीं मिला। अरे सर, हमारे यहाँ ऐसा होता है कि गैस भले किसी आदिवासी महिला के नाम पे रहता है या किसी और पे जाता है, मतलब गैस देखिए, आदिवासी लोगों का कहना है कि इनके नाम पर सिलेंडर दिया जाता है, मकान दिया जाता है, जमीन, लेकिन वो और किसी हमें नहीं प्राप्त होता है, बल्कि और कहीं दिए तो चला जाता है। सरकार से आप अपनी क्या मांग रखना चाहते हो? आप जो ठंड के दिनों में, दिसंबर के महीने में इतनी ठंड में आप यहाँ जंतर मंतर दिल्ली की सर्दी में आए हो, अपने घरों से निकल के सरकार से आप क्या मांग रखना? हमारी कोई मांग नहीं है, हमारी जल जंगल जमीन हमें वापस करो, बाकी और कुछ नहीं चाहिए। हमको बातों की जमीन कितनी मेहनत से बनाए, किसका घर बड़ा है, कितनी मेहनत से बनाते हैं, और आप एकदम तोड़ दोगे तो कहाँ जाएंगे? तो उतना पैसा तो दोगे नहीं, तो उसमें लगा है। कोई ड्यूटी करके बनाता है, तो हमने ड्यूटी भी बनाता है। अरे पैसे भी देंगे तो वो कब तक चलेंगे? अगर हमारी जमीनें रहेगी तो हम जीवन चलाएंगे, अगर हमारी जमीन ही नहीं रहेगी तो हमारा जीवन कैसे चलेगा? हम उसमें 2 रोटी का मेहनत करके खाएंगे ना। धन्यवाद। नाम बताइए। धन्यवाद। सर, सरकार से क्या मांग रखना चाहते हो? सर, हम लोग छिंदवाड़ा से सर लगभग 1100 किलोमीटर लगते हैं। हमारे क्षेत्र में सर जमीन वो हमारी जमीन को अवैध रूप से अधिग्रहण करना चाहते हैं।
हम इसके खिलाफ विरोध में आए। मतलब आपकी धरती में इतना मूल्यवान धातु है जो सोने से भी महंगा बताया जाता है। सोने से महंगा हो सकता है लेकिन इंसान से महंगा नहीं हो सकता। और वातावरण और वायु जो प्रकृति से बड़ा वो नहीं है। नहीं, जल जमीन जंगल से महत्वपूर्ण कोई भी धरती पे कोई चीज नहीं है। मनुष्य से महत्वपूर्ण कोई चीज नहीं है। कोई चीज़ नहीं। प्लेटिनियम जो है वो बड़े लोगों की काम की है और जो जरूरत की चीज़ है वो सभी को वो ये नहीं देखती कौन गरीब कौन है, वो सबको बराबर मिलेगी। अगर सरकार अगर कुछ हमारे क्षेत्र में विकास करना चाहती है तो जितना पैसे वो प्लेटिनियम ग्रुप के ऊपर खर्चा कर रही है उतना वहाँ के स्थानीय लोगों के ऊपर खर्च करें तो हम प्लेटिनियम तो जितना कमाते सरकार को देगी उससे हम 4 गुना ज़्यादा देंगे सरकार को। सरकार से आप क्या मांग रखना चाहते हैं कि आपकी जमीन जंगल ना लिए जाएं या अगर लिए जाए तो आपको नौकरी दी जाए, कोई सुविधा दी जाए? क्या सरकार से आप मांग रखना चाहते हैं? नौकरी तो बिल्कुल नहीं चाहते। हम अभी वर्तमान में हम हमारे ज़मीन के मालिक हैं। हम चाहे तो हम बैठें खाएं कुछ करें, हमको किसी से ये नहीं है। अगर हमारी ज़मीन ले लिए तो हम उसी दिन से नौकर बन जाए। और नौकर कब तक नौकरी करेगा? एक निश्चित समय रहती है नौकरी करने। और हमारी जो ज़मीन है हम चाहे कैसे ही भी रहे लेकिन जमीन के मालिक है आप। यानी वो करोड़ों की जमीन कौड़ियों में भाव ली जा रही है। किसी से भीख मांगते, अपना अधिकार मांगते, किसी से भीख मांगते। लेकिन एक तरह से वो जो है वो वहाँ पे जमीन की मतलब आपके वो पुरखों की चीजें उसका कोई मूल्य नहीं है। आप किसी से कुछ सौदा नहीं करना चाहते? हाँ, किसी भी कीमत में देना नहीं चाहते। वो आपकी याद, आपके बुजुर्गों की याद है उस जमीन से। जी, और उस जमीन से केवल उस क्षेत्रवासियों को फायदा नहीं है, देश को फायदा। हम उस जमीन से लाखों जो सर्विसमैन है उनका हम अनाज उगा के देते हैं। और वो जो क्षेत्र है अभी सभी लोग बोलते ही हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, मतलब हम कृषि पे आधारित हर चीज़ वहाँ। हमारे यहाँ तो प्रधानमंत्री जी ने नारे भी दिए, जय जवान जय किसान। नहीं, ये तो खोखले उनके वो जो वादे हैं चुनावी वादे हैं। चुनावी वादे ऐसा कुछ है नहीं है। अभी तो हमारे यहाँ पे 1300 से 1400 रुपये मक्का बिक रहा है और हमने 2000 रुपये 4 किलो खरीदते हुए। और यूरिया की रेट 266 रुपये बताते हुए हमको 600 रुपये मिलती है। किसी भी किसान से पूछ लो। तो सर क्या सरकार ने आपकी ऐसे मांगे नहीं मानी जंतर मंतर के माध्यम से, तो आगे आप धरने जारी रखोगे सरकार के खिलाफ? नहीं, वो तो धरना तो जारी रखना पड़ेगा। जब तक जमीन है तो हम रहेंगे, और हम नहीं तो जमीन नहीं। जमीन के बगैर हम रह ही नहीं सकते, कोई भी इंसान नहीं रह पाएगा। हम नौकरी भी अगर करेंगे तो दूसरे जगह जाएंगे, वहाँ पे फिर वही नक्सली पैदा यही से होता है। ज़्यादा लड़ता है नक्सली किसी भी एरिया में नहीं है। नक्सली ये सरकार पैदा करे। नक्सली कैसे पैदा होगा? सरकार अगर किसी से जबरदस्ती न करे तो नक्सली रोक भी करे। मतलब कहने की जो मैं अपने भाषण के माध्यम से ये कहना चाहूँगा, भारत सरकार को आप आखिरी संदेश देना चाहते हैं? आखिरी संदेश आता, सरकार यदि कुछ अल्टरनेटिव सॉल्यूशन हमसे मांगती है तो हम खनन के बदले कृषि को प्राथमिकता देंगे। हम कृषि करके उस जो भी हमारा क्षेत्र है वहाँ से हम कृषि उत्पादन से वो विकास को आगे बढ़ाना चाहेंगे, ना कि उत्खनन से। बस उसका अल्टरनेटिव सॉल्यूशन यही है, खनन की जगह कृषि कार्य। बस, धन्यवाद।